सबसे पहले तो मैं एक चीज़, एक बात, एक बहुत अच्छी मूल में जो भूल है वो बताना चाह रहा हूँ। अभी मेरा ध्यान गया और जहाँ जाता हूँ वहाँ इस चीज़ को सिखाता हूँ। गलती मेरी है कि पठारी में जब पिछली बार आया था तो नहीं सिखाया, लेकिन अभी सिखाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग सीखने का प्रयास करना कि आप लोग क्या गलती कर रहे थे, क्या मूल में भूल हो रही है पठारी वालों आप लोगों से। पहले उस पर चर्चा करूँगा, फिर बाद में आपसे आगे की चर्चा करूँगा कि अभी आप सब लोगों ने मंगलाचरण किया। ये मंगलाचरण क्या था? ये शायद हमारे हिसाब से हमारा वो मंत्र है जिस मंत्र को, जिस आराध्य सूत्र को अनादि निधन माना जाता है। मतलब ये जो मंत्र है ये सामान्य मंत्र नहीं है सर्वेश भाई। ये जो मंत्र है ये किसी ने लिखा नहीं है, कोई ये मत माने मंत्र किसी ने इसकी रचना करी है। ये अनादि निधन महामंत्र है। अब ये अनादि निधन महामंत्र है और कहा जाता है इस नमोकार महामंत्र के अनुष्ठान से, इस नमोकार महामंत्र के वाचन से, इस नमोकार महामंत्र के माध्यम से सब प्रकार के क्लेश, संकट, विघ्न, बाधाएं दूर होती है। फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि इतनी महिमा गाई गई है आगम ग्रंथों में इस नमोकार महामंत्र की कि हर प्रकार की, और वो बोलते ना कि क्या विघ्नोघा प्रलयंती शाकिनी भूतपन्नंगा, ये है ना। आगे बोलो, आखिर क्या है? विघ्नोघा प्रलयंती शाकिनी भूतपन्नंगा। अरे भूत पन्नंग ये सब चले जाते हैं इस नमोकार महामंत्र से। फिर भी 90 लाख नमोकार मंत्र का जाप कर लिया, उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं मिला। क्या कारण है? हमने तो दिन भर काउंटिंग करी और दिन भर लगे रहे हम, उसके बाद भी क्या कारण है कि नमोकार महामंत्र जो विष को भी निर्विष कर देता है, जो विष को भी निर्विष कर देता है, वो महामंत्र हमारे लिए कार्यकारी क्यों नहीं है? बताओ तो सही क्या है। एक बार एक व्यक्ति को सर्प ने डस लिया था, तो सर्प ने डस लिया था तो सर्प का वो विष उतारने के लिए किसी एक बहुत अच्छे हकीम, या कहना चाहिए एक बहुत मुसलमान व्यक्ति जो था, उसके पास सिद्धि थी। उस सिद्धि से उसका जो विष वो उतारा गया। पता उससे किया गया आखिर क्या है? तो उन्होंने कहा नमोकार महामंत्र से मैं विष को उतारता हूं। विचार करना, एक मुसलमान आमनाय को मानने वाला व्यक्ति विष को निर्विष कर दे रहा है, और हम लोग नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं। तो हमारे नमोकार मंत्र के उस पाचन से, उस पठन से, उस उच्चारण से आखिर क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि वो तो सब कुछ कर पा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्या मूल में भूल हो रही है? क्या मूल में गलती हो रही है? आप थोड़ा सा उस पर विचार करना। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें श्रद्धा नहीं है कि नमोकार मंत्र जो है वो अनादि निधन मंत्र है, अपराजित मंत्र है। अपराजित का तात्पर्य समझते हो? जो किसी से भी पराजित ना हो। और फिर लाखों जाप हमने दबा दबा के कर लिए, उसके बावजूद भी उस नमोकार मंत्र का जो हमें प्रभाव मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है? सब तरफ देख रहा था कि क्या कारण है कि नमोकार मंत्र, हम बताओ, नमोकार मंत्र तो पढ़ रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध ही नहीं कर रहे हैं। नमोकार मंत्र आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन यहाँ जितने लोग देख रहा था मैं, कोई भी नमोकार महामंत्र का उच्चारण शुद्ध कर ही नहीं रहा था। क्या कर रहे हो महाराज जी? बचपन से हम नमोकार महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और आप बोल रहे हो कर ही नहीं रहे थे। सच कह रहा हूँ, बहुत कम लोग थे जो नमोकार महामंत्र का शुद्ध उच्चारण कर रहे थे, और उस मूल में ही भूल हो रही है। इसी वजह से हमें जहाँ जो चीज़ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। मैं आज पाठशाला की बात, आज मैं बच्चों की बात आप लोगों से कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ बच्चों की बात? क्योंकि निश्चित रूप से आप बड़े तो हो गए, लेकिन बड़े होने के बाद भी 50, 60, 70 साल की आपकी उम्र हो गई होगी, उसके बावजूद भी अभी आपका नमोकार महामंत्र शुद्ध नहीं है। अभी आपका नमोकार मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं। मैं यही पढ़ा लेता हूँ, मैं समझ लूंगा, ये मैंने प्रवचन कर लिए।
मेरे को विकल्प नहीं है। आप लोगों को इस उम्र में भी नमोकार महामंत्र सिखा लूंगा तो मैं मानूंगा मैंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। 50 साल हो गए, बचपन से 1.5 से 2 साल की उम्र में हमने नमोकार मंत्र को प्रारंभ किया और आज 50 साल हो गए। क्या गलती हो रही है? देखो, आप पकड़ने का प्रयास करना क्या गलती हो रही है। यहां पर न नल का नहीं है, न है। क्या है? ट ठ ड ढ ण। क्या है? ण है, न नहीं है। और आपने क्या किया? न, नमो ओरियंताणम बोला, वो न नहीं है। क्या है? ण है, ण। मूल में भूल क्या हो रही है? वो ण है। क्या है? क्या है बोलो? ण है, ना नहीं है पठारी वालों। लेकिन क्या हो रहा है? वहां उच्चारण काय का हो रहा है? वो ना का हो रहा है। अब आपको मैं, जब हम मंत्रों को और बीजाक्षरों पर जाएंगे तो मैं आपको बताता हूं न का अर्थ क्या होता है, ण का अर्थ क्या होता है। सबसे पावरफुल अगर कोई बीजाक्षर का अर्थ है, क्योंकि मैंने ध्यान पर और अक्षरों पर और बीजाक्षर पर बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। तो उस बीजा अक्षरों में ण का फलादेश आपको बताता हूं। ण जो है वो शक्ति स्फोटक बीज है। न जो न मतलब कौन सा? ट ठ ड न वाला, वो शांति का सूचक है। ण सर्व सिद्धिदायक है। अब वो जो ण है उस ण का उच्चारण अगर के आप न करते हो, ण का आप ध्यान रखना, एक छोटी सी मात्रा भी अगर गलत पढ़ोगे तो उसका भी कहीं से लेके कहीं तक भी फलादेश नहीं मिलेगा। आप उठाकर देख लो, जब धवला और जय धवला ग्रंथ की रचना हो रही थी तब किसको विकल्प हुआ? किसको विकल्प हुआ? कौन से महामुनि राज थे? धर्षीन आचार्य महाराज को विकल्प हुआ कि मेरे साथ मेरा श्रुत चला जाएगा। कोई ऐसा व्यक्तित्व आ जाए जो सब कुछ मैं सिखा दूं, मेरा बहुत कम समय है। तब महिमा नगरी में एक सम्मेलन चल रहा था जहां हजारों मुनिराज थे। वहां पत्र भेजा, वहां पत्र से 2 मुनिराजों को भेजा। और जब 2 मुनिराज आए और वहां से जब आए तो स्वप्न आ गया रात में कि 2 वृषभ आ रहे हैं, मतलब 2 मुनिराज आए और आपके लिए हमको संग से भेजा गया है। और वहां पर आप लोग इस कथानक को अच्छे से जानते हो। वहां पर जब मुनिराज ने 2 मंत्र दिए तो 2 विद्या सिद्ध हुई। 2 विद्या सिद्ध हो गई तो एक के दांत बाहर निकले और जो एक के दांत बाहर निकले और एक का जो नेत्र काणी थी, दोनों विद्याएं सिद्ध हुई। उनने कहा क्या मंत्र ऐसी कुविद्या सिद्ध करते हैं? नहीं, कुछ ना कुछ गलत है। उन्होंने मंत्र को ठीक किया। एक छोटी छोटी सी मात्राएं गलती थी और आप तो पूरा शब्द ही गलत बोल रहे हो। आप तो पूरा अक्षर ही बदल दिया आपने। और अब छोटी सी उस मात्रा को ठीक किया, वो जो विद्या सिद्ध हो गई। और विद्या सिद्ध हो गई तो एक भूतनी की थी तो भूतबली और एक पुष्पदंत, ये नाम उनके रखे। और वहां पर वो विद्या सिद्ध होने के बाद महाराज ने कहा हाँ, सचमुच में दोनों मुनिराज उत्कृष्ट है और महान है, इनको मुझे विद्या देनी चाहिए। तो अभी मूल भूल क्या हो रही है? आप अगर जाएंगे ना, नहीं, दांत पर जीभ टच नहीं होना चाहिए। जीभ को मोड़ो और जीभ को कहां ले जाओ? पीछे। तो वो कैसे होगा महाराज जी? तो उसको मैं सिखा रहा हूं। सच में आज प्रवचन नहीं कर रहा हूं मैं, आज पाठशाला लगा रहा हूं मैं। आज प्रवचन नहीं कर रहा हूं मैं, आज पाठशाला लगा रहा हूं। मुझे लगता है पहले सिखाना जरूर, और हर जगह सिखाता हूं। हर जगह पहला दूसरे प्रवचन में आ ही जाता है मैं जब मंगलाचरण देखता हूं। तो फिर यहां भी सिखा रहा हूं। जीभ को पीछे ले जाओ आप और ट ठ ड ढ ण ऐसा उच्चारण करो। ये ण है। क्या है ये? ण है। और आप कोई भी ऐसा ण का उच्चारण कर रहे हो? बताओ, कर रहे हो? डिंपल सही बोलना, कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। आप काय का कर रहे हो? न का कर रहे हो। आपने सीधे सीधे मंत्र ही बदल दिया। बीजा, मेरे यहाँ जितनी दादियां बेची हैगी, क्या कोई भी दादी ऐसी ण का उच्चारण करती हो? कोई एक आध है दादी जो कहती है मैं ण का उच्चारण कर रही हूँ? अब तो कितने लाखों मंत्र फेल लिए, प्रतिमा ले ली, सब कर लिया, लेकिन अभी मूल मंत्र का हो उच्चारण हमसे गलत हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा? बोलो, अन्यथा मत लेना, कोई बुरा मत मानना, पर बाकी अपने से गलती स्वीकार कर लो कि हम गलती कर रहे हैं। स्वीकार करने वाला मान, लेकिन गलती करना और गलती को सुधारना, अभी हमें गलती को सुधारना है। अब हम ये नियम लो कि हमारा उच्चारण क्या होगा? अभी आपको थोड़े समय तकलीफ पड़ेगी, लेकिन सही बस अगर हम मंत्र का उच्चारण करेंगे तो जैसा आपको फलादेश चाहिए वैसा मिलेगा। और आपको
इसका अर्थ बताता हूं। ये तो एक आगम की बात हो गई, लेकिन अब दूसरी बात आपके बीच में रख रहा हूं, सुन के आप भी कहो क्या कह रहे हो महाराज जी। सुनना, एक मतलब ये वैष्णव संप्रदाय की बात है, हालांकि इस बात को आपको जानकारी होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, एक खेचरी मुद्रा होती है। क्या होती है? खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा मतलब जीव को पीछे ले जाते हैं वैष्णव संप्रदाय के साधु, और यहां तक कि इस खेचरी मुद्रा में जीव को काट भी लेते हैं, धागे से जीव को काटते हैं और पीछे ले जाते हैं। तो पीछे क्यों ले जाते हैं? तो पीछे इसलिए जाते हैं जो लोग उपवास करते हैं, है ना। बहुत सारे यहाँ धर्मात्मा लोग हैं और बहुत उपवास करते हैं ना। सुना है पठारी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, कोई किसी के उपास कर रहा है, कोई किसी के उपास कर रहा है। तो उनके लिए बहुत काम की चीज़ आपको बता रहा हूँ। जो लोग उपवास करते हैं, जो लोग एकासन करते हैं, जो लोग साधनाएं करते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग ऊर्जा को ग्रहण करना चाहते हैं, जो लोग अपने औरों का अपना पावर बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग अपनी ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं, उनको बहुत ध्यान से सुनना है मैं क्या बताने जा रहा हूँ। बहुत काम की चीज़ आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। तो ये खेचरी मुद्रा है जिसमें जीव को पीछे ले जाया जाता है। और ये खेचरी मुद्रा का तात्पर्य क्या है? वो लोग काय के लिए करते? खेचरी का अर्थ क्या होता है? खेचरी का मतलब ये होता है इस मुद्रा के माध्यम से जब ये सिद्ध हो जाती है, आकाश में उड़ना प्रारंभ हो जाता है। खेचरी, खे मतलब आकाश में चरना, खे मतलब आकाश में चरना, मतलब वो योगी लोग खेचरी मुद्रा को सिद्ध करते हैं और आकाश में उड़ते हैं। उसके लिए जीव को कहां टच करना पड़ता है? पीछे। ट ठ, जीव को पीछे ले जाना है, जो पीछे ले जाकर पीछे मोड़ना है और वहां पर जीव को टच करना है और ट ठ ड ढ ना उस स्थान पर ले जाना है, उससे खेचरी मुद्रा लगती है। वो हमारे पूरे शरीर का सबसे पावरफुल स्थान है। वो पावरफुल स्थान ये है कि अगर आपने, अब पावरफुल और क्यों है, अब दूसरी बात सुनो। ये तो पहली बात हो गई खेचरी मुद्रा। अब उपास, इससे क्या होगा? इससे ऊर्जा कैसी बढ़ेगी? तो आपको बताएं हम, ये जो है, जो खेचरी मुद्रा जीव को पीछे लगाना, जिनका उपवास है, जिनका उपवास है, इसमें जीव को पीछे ले जाना और वहां टच कर लेना। वहां टच आप करोगे, लगातार करना पड़ेगा आपको। तो उससे क्या होगा? एक वहां पर एक स्थान है, वहां से अमृत निकलेगा। क्या निकलेगा? आप पीछे ले जाओ, टच करके रखो, स्पर्श करके रखो, तो वहां से अमृत निकलेगा। वो जो अमृत है, उस अमृत मतलब शरीर के अंदर ही हमारे अमृत है। उस अमृत एक पानी जैसा निकलेगा। उस पानी का पान करना, आपको पता नहीं चलेगा आपका उपवास कहाँ चलेगा। 2 घंटे हमने कल यही करा। महाराज जी आपने आलाप भी कर लिया, उसके बावजूद भी कल हमारे प्रियंक जी हमारे साथ चल रहे थे और प्रियंक जी बोले समझ में नहीं आता महाराज, इतना बोल लेते हो, सब कर लेते हो, गर्मी भी मेहनत कर लेते हो, उसके बावजूद भी सब कुछ अच्छा रहता है। ये योग की क्रियाएं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को चला रहे हैं। एक आहार, एक उपवास में 50-50 किलोमीटर इन मुद्राओं के माध्यम से चलते हैं। आपका शरीर भी है और मेरा शरीर भी है, पर मैं इन मुद्राओं के सहारे अपने शरीर को चलाता हूँ। खेचरी मुद्रा लगाता हूँ। इस खेचरी मुद्रा में जीव को पीछे ले जाएंगे आप। 5 मिनट करके देखिए आप, 5 मिनट में आपको समझ में जाएगा। एक पानी जैसा निकलेगा। ये जो पानी जैसा निकलता है, ये अमृत निकलता है। बस इस पानी को एब्जर्व पूरा शरीर के एक एक अंग में वहां जैसे ही पहुंचेगा और पहुंचता चले जाएगा। आपको अन्न की आवश्यकता नहीं लगेगी, आपको जल की आवश्यकता नहीं लगेगी। इस खेचरी मुद्रा के माध्यम से भूख प्यास सब समाप्त हो जाएगी। वो पावरफुल स्थान है जो आकाशगामिनी विद्या को दिलाने वाला है। वो पावरफुल स्थान है जो भूख और प्यास को दूर करने वाला है। अब बताओ, उस नमोकार मंत्र में ही हम वो वाले स्थान को टच ही नहीं कर पा रहे हैं। जो वो टच होगा तब रिद्धि और सिद्धि आपको मिलेगी। तीसरा, ये 2 बात हो गई। और तीसरी बात इस खेचरी मुद्रा को के लिए विशेष रूप से बता रहा हूं। जब ये खेचरी मुद्रा जब जीभ के पीछे चलती है तो वो शरीर का सबसे नाजुक स्थान है, ऊपर से लेकर नीचे तक। और उस स्थान को टच करने के बाद पूरे शरीर में ऊर्जा प्रभावित होती है। और ऊर्जा तो प्रभावित होती है, लेकिन प्रत्येक अंग अंग वहां से टच होने के बाद उस ऊर्जा से प्रभावित होता है। तो हमारे अंदर एक अलग ही प्रकार का, कहना चाहिए, उत्साह आ जाएगा, एक अलग ही प्रकार की शक्ति हो जाएगी। अब चौथी बात आपको इसकी बताता हूं कि अगर कोई यहां बैठा हो जो हीलिंग कोर्स जिसने किया हो, कोई हीलर बैठा हो यहाँ पर, तो हीलर मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ जाएगा। जब भी किसी को हमें अपनी भावनाओं को प्रेषित करना है तो हीलिंग में सबसे पहले जीभ को पीछे ले जाते हैं। अगर कोई एकाध बच्चा भी यहाँ बैठा हो, समझता हो मैंने 3rd डिग्री ली हीलिंग की, 3rd डिग्री तक मैंने हीलिंग कोर्स किया है। क्यों महाराज जी?
अरे ये कोई हीलिंग विलिंग, ध्यान रखना, हीलिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि मिथ्यात्व है। अपनी भावनाओं के माध्यम से दूसरे को ठीक करना, ये अपनी भावनाओं के माध्यम से दूसरे को ठीक करने का तात्पर्य होता है इस हीलिंग कोर्स में। उस हीलिंग कोर्स में सबसे पहली शर्त ये, अपनी जीभ को कहां ले जाना है? पीछे ले जाना है। जब आप पीछे ले जाएंगे तो निश्चित ये मान के चलना, आप उस हीलिंग को इसके माध्यम से पूरी तरह आपकी भावनाएं प्रेषित होती चले जाएगी। ये इस हीलिंग इस पीछे खेचरी मुद्रा के माध्यम से। अब ये खेचरी मुद्रा इतनी पावरफुल क्यों? अब ध्यान रखना, साइंटिफिक इसका बताता हूं मैं, साइंटिफिक आपको बताता हूं। आप कोई एक आध जना लगा के देखो, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूं, आप लगाओगे तब प्रैक्टिकल में आपको अनुभव होगा कि महाराज जी क्या बता रहे हैं। और मैं कुछ हवा में बात नहीं कर रहा हूं आपसे, जो भी बात बोल रहा हूं एकदम जो है एक्चुअल बात बोल रहा हूं। जब हम इसको पीछे लगाते हैं तो होता क्या है, मैं कह रहा हूं कोई एक आध लगाओ, होता क्या है? होता है इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? आज हम बीमार क्यों हैं? आज हमारे अंदर कमजोरी क्यों है? आज हमारे ऑर्गन्स खराब क्यों हैं? आज हमें तकलीफ क्यों है? उसका सबसे अगर मुख्य कारण अगर आप जाएंगे, उसका एक ही कारण है। उसका क्या कारण है महाराज जी? हम लोग क्यों बीमार हैं? हम लोग क्यों अस्वस्थ हैं? हम लोग क्यों बीमारियों से ग्रस्त हैं? तो उसका एक ही कारण है। उसका कारण ये कि हम उथली सांस लेते हैं। जो हमारी सांस है ना, उथली का तात्पर्य हम फेफड़ों से सांस लेते हैं, हम प्रॉपर सांस नहीं लेते हैं। प्रॉपर सांस लेने का तात्पर्य क्या है? कि प्रॉपर सांस लेने का तात्पर्य होता है कि जब हम प्रॉपर सांस लेंगे तो हमारी सांस में पेट अंदर बाहर होना चाहिए। जब पेट अंदर बाहर होगा तो प्रॉपर सांस होगी, और प्रॉपर सांस होगी तो शुद्ध ऑक्सीजन आएगी, और शुद्ध ऑक्सीजन आएगी तो प्रत्येक ऑर्गन्स में शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी। अभी 80% में ऑर्गन्स में ऑक्सीजन जा ही नहीं रही है, क्योंकि हम श्वास ही नहीं ले रहे हैं। हम जैसे ऑक्सीजन लेना चाहिए वो ऑक्सीजन ही नहीं ले रहे। जब हमारे अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती है तो हमारे जितने शरीर के ऑर्गन्स रहते हैं वो शून्य पड़ जाते हैं, वो ऑक्सीजन पहुंचती नहीं है, फिर वो काम करना बंद हो जाते हैं। और जब लीवर खराब हो जाता है, आंतें खराब हो जाती है, अन्य फेफड़े हमारे खराब हो जाते हैं, अन्य स्थान हमारे खराब हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ हम प्रॉपर श्वास नहीं ले रहे हैं। इसलिए प्रॉपर का मतलब क्या? श्वास को अंदर गहरी लेना था और गहरी छोड़ना था, वो चीज नहीं हो रही है। और वो चीज नहीं हो रही है, इसीलिए बहुत जल्दी थकान आ रही है, और बहुत जल्दी आलस आ रहा है, और बहुत कमजोरी हमें महसूस हो रही है, और बहुत सारी बीमारियां हमें हो रही प्रॉपर श्वास नहीं लेने के कारण। सच कह रहा हूं मैं आपसे, बिल्कुल परफेक्ट आपको जीवन जीने का तरीका आपके बीच में रख रहा हूं। प्रॉपर श्वास होना चाहिए, प्रॉपर श्वास हमारी नहीं है। अब प्रॉपर श्वास का तात्पर्य, जैसे आप प्रॉपर श्वास लेंगे तो प्रत्येक ऑर्गन्स में आपके वो प्रॉपर श्वास जाएगी। और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो माताएं बैठी हैं यहाँ बहुत सारी, लगभग अधिक तो माताएं बैठी हैं। माताओं ने अपने अपने उन बच्चों को देखा होगा, जब बच्चा जन्म लेता है, और नहीं हो तो अभी छोटे बच्चे को घर में जाके देख लेना प्रैक्टिकली, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, नहीं हो तो किसी के घर में जाके देख लेना। जब जन्म लेता है बच्चा, तो जन्म लेने के बाद देखना उस बच्चे का क्या क्या स्थिति रहती है। वो ये करता है, उसका पेट अंदर बाहर होता है कि नहीं? कोई माँ होगी, कोई दादी होगी जिसने देखा हो और बच्चे को पालन पोषण किया हो, तो वो प्रॉपर सांस लेता है जन्म लेने के बाद। कब? वो बिल्कुल पेट उसका अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर होता है। मतलब प्रॉपर तरीका वही। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम श्वास लेना भूल जाते हैं, और जब हम श्वास लेना भूल जाते हैं तभी तो अटैक आ रहा है। ये हार्ट अटैक क्या है? अटैक क्या है? अटैक का तात्पर्य ये कि पूरी नालियां हमारी चोक हो गई, क्योंकि हम ऑक्सीजन ले ही नहीं रहे हैं। और जब पूरी सांस ले नहीं रहे तो हमारी नालियां पूरी चोक हो गई है, और चोक हो गई है तो अटैक आ रहा है। ऑक्सीजन का रुकना अटैक है, ऑक्सीजन का धमनियों में नहीं पहुंचना अटैक है। फिर वो जो अवरुद्ध स्थान हो जाते हैं, उस अवरुद्ध स्थान के लिए फिर हम क्या डालते हैं? वो छल्ले डालते हैं, साफ करते हैं, प्रॉपर करते हैं। मतलब मूल में भूल हो रही है। एक बच्चे को अटैक क्यों नहीं आता है? एक छोटे से बच्चे को अटैक क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो बच्चा जो है कभी अटैक से नहीं मरेगा। ध्यान रखना, आज तक का इतिहास उठा के देख लो डॉक्टरी रिपोर्ट में कि कोई बच्चा अटैक से मरा हो। कोई बच्चा अटैक से नहीं मरता। अटैक से कौन मरता है? आप जैसी हम उम्र लेते हैं, और अब तो 30-35 साल, क्योंकि वो श्वास लेना भूल गए हम, श्वास की प्रक्रिया भूल गए हम। तो श्वास की प्रक्रिया भूल गए हम, इसी वजह से जो है आज हम अटैक से पीड़ित हैं।
सच में आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। तो श्वास, इस खेचरी मुद्रा से श्वास को क्यों जोड़ रहे हो महाराज जी? तो मैं आपसे बोल रहा हूं करके देखना, जैसे ही आप इस खेचरी मुद्रा को लगाओगे तो अपने आप पेट अंदर बाहर होने लगेगा। 2-5 मिनट बाद ऑब्जर्व करना, जीभ जैसे ही पीछे जाएगी वैसे ही अपने आप श्वास नीचे से लगेगी और पेट अंदर और बाहर होगा, मतलब श्वास नीचे तक जाएगी। इसीलिए भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जरूरी नहीं है आपके शरीर को भोजन चाहिए। क्या होता है, प्रॉपर श्वास हम लेते नहीं हैं, और जब प्रॉपर श्वास हम लेते नहीं, नीचे तक श्वास जाती नहीं है, इसलिए हमें भूख और आदि व्याधि परेशान करती है। आप उस खेचरी मुद्रा को करोगे तो अपने आप आपकी श्वास प्रॉपर होगी, अपने आप पेट अंदर बाहर होगा, लेकिन पूरी ताकत से जीभ को पीछे ले जाना होगा, पूरी ताकत से जीभ को मोड़ के रखना होगा। पूरी ताकत से आप वहाँ ले जाओगे, अपने आप मुद्रा लगेगी, भूख प्यास आपकी शांत होगी, वहाँ पर आप अपना पेट अंदर बाहर होगा, और पेट अंदर बाहर होगा। 15 मिनट में आप ऊर्जावान बन जाएंगे। 15 मिनट में आपके अंदर एनर्जी फील होने लगेगी। फिर आपको 2 घंटे, अगर आप, मैं कहता हूँ कोई बच्चा मेरे पास आता है तो मैं बच्चे से ही कहता हूँ तुम 2 घंटे पढ़ लिए, फिर उसके बाद तुम थकते हो, कुछ मत करना, आंख बंद करना, जीभ पीछे करना और 10-20-25 श्वास कर लेना, वापस से तुम ऊर्जावान बन जाओगे। लगेगा नहीं कि तुमने 2 घंटे मेहनत कर ली है, बिल्कुल नहीं। कल मैं थक गया था, बहुत थक गया था, 5 मिनट मैंने यही किया, कुछ नहीं किया, आंख बंद करी, जीभ को पीछे किया और अपने आप किया, तो अपने आप ऑब्जर्व हो, अपने आप में एक ताकत, एक ऊर्जा मेरे अंदर आ गई। तो ये ऊर्जा, ये ताकत आपके अंदर आ सकती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं कि ये जो श्वास अंदर लेना और श्वास बाहर करने का मैं आपके बीच में रख रहा हूं। आज हम सबके अंदर है चंचलता, है नहीं है? सबके अंदर है चंचलता, भरी पड़ी है चंचलता। आज हर व्यक्ति चंचलता के स्वभाव से पीड़ित है। हम पाठ कर रहे हैं, हम सामायिक पाठ कर रहे हैं, हम स्वयंभू पढ़ रहे हैं, या हम पूजन कर रहे हैं, लेकिन वो पूजन कर रहे हैं, लेकिन वो शब्द जो पूजन के हैं वो हमारे अंदर नहीं आ रहे, वो शब्द हमारे अंदर नहीं आ रहे। क्या कारण है कि वो शब्द जो है, जो आना चाहिए, वो हमारे अंदर नहीं आ रहे हैं? तो मैं उसकी बात आपके बीच में बता रहा हूं। इस प्रक्रिया को आपने अगर सीख लिया तो इस प्रक्रिया से आप वास्तविकता में शुद्ध पूजन करना सीख जाएंगे, शुद्ध पाठ करना सीख जाएंगे, शुद्ध अपने आप में हो जाएंगे। और तक कि अगर पेट से बोलोगे तो वाक सिद्धि हो जाएगी। वाक सिद्धि का तात्पर्य समझते हो? जो बोलोगे वो होगा। अगर किसी ने गहराई से पूज्य गुरुदेव को देखा होगा तो पूज्य गुरुदेव जब बोलते थे तो उनका पेट अंदर और बाहर होता था, वो पेट से बोलते थे। पेट से बोलने का तात्पर्य क्या, मैं आपको सिखाना चाहता हूं पेट से बोलना। जब जब पेट से बोलोगे प्रभावक वाणी निकलेगी, जब जब पेट से बोलोगे व्यक्ति आपकी बात को स्वीकार करके ही जाएगा। अगर एक बार आपने पेट से बोलना सीख लिया तो ये निश्चित मान के चलना कि आपके सब हो जाएंगे। और पूज्य गुरुदेव पेट से बोलते थे। वो पेट से बोलने का तात्पर्य क्या है, वो आपको सिखा रहा हूं कि पाठ हम कर रहे हैं, पूजन हम कर रहे हैं, हम सब भक्तामर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पूरा ऊपर से चला गया, पूजन पूरी ऊपर से चली गई। तो क्या कारण है? अगर आप उस पाठ को पेट से करोगे तो निश्चित रूप से मान के चलना कि पेट से करने के माध्यम से एक एक शब्द झलकेगा, एक एक अर्थ अंदर से निकलेगा, पूरा उच्चारण शुद्ध होगा। उच्चारण शुद्ध कब होगा? जब हम पेट से बोलेंगे तब। महाराज जी पेट से बोलने का तात्पर्य क्या, ये सिखाओ। ये अभी तक पेट से बोलना जो है मैंने गुरुदेव को देखा था स्वयंभू पढ़ते पढ़ते ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये 52 गजा में जाकर मैं 20 साल में सीखा हूं, 52 गजा की उन पहाड़ियों में, कि पेट से बोलना क्या होता है। क्योंकि वहां यही साधना हमने सोहम की करी थी। सोहम की साधना करी मतलब क्या, उस पूरे 4 महीने सोहम को हमने रटा था। सो में लेना, हम में छोड़ना। तो एक छोटा सा मंत्र मैंने इसमें कर लिया था और बहुत बहुत लाखों जाप करे उस 4-5 महीने में मैंने वहां पहाड़ पर रहकर। ओम ह्रीम नमः, ओम में लेना, ह्रीम नमः में छोड़ना, ओम में लेना, ह्रीम नमः में छोड़ना। तो ये लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना इतना ज़्यादा आत्मसात हो गया था मेरे, इतना ज़्यादा आत्मसात हो गया था। तो वो मैं जब पढ़ता था तब भी वो लेना छोड़ना मेरे चलता था। तो मैंने इसको, जब कोई पाठ आप प्रैक्टिकली कोई पाठ करना, तो अब इसको करके देखना जो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। जो मुझे उस 5 महीने में उस पहाड़ में जो उपलब्धि मिली और जो गुरुदेव को देखा था 20 साल में देखकर भी नहीं समझ पाया था, वहां 5 महीने की साधना में मैंने सीखा और समझा। वहां पूज्य गुरुदेव को देखता था, गुरुदेव बोलते थे तो, और बोलने के बाद पेट उनका अंदर बाहर होता था। तो आप देखना, श्वास लेते वक्त मत बोलना, श्वास लेते वक्त मत बोलना,
जैसे मान लीजिए कोई पाठ हैगा, ठीक है ना। अब कोई पाठ है, उस पाठ में आधी लाइन जैसे ये है, तो आधी जैसे मान लीजिए सामायिक पाठ ही है, प्रेम भाव हो सब जीवों से, है ना, यहाँ तक है। तो आप पहले श्वास ले लें, पहले श्वास पाठ निकाल के देना, सामयिक पाठ निकाल के देना। सिखाई तो जब सिखाई रहा हूं तो अच्छे से सिखा दूं, ये महाराज जी पास है ना। तो कैसे बोलना है आपको, जैसे मान लीजिए ये योगी भक्ति है, ठीक। अब योगी भक्ति है, अब योगी भक्ति में नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है मतित हुए। एक भी शब्द मेरे पल्ले नहीं पड़ा, मैंने क्या पढ़ा, सिर्फ पढ़ा है। अब इसको मैं पेट से पढ़ूंगा, पेट से पढ़ना सिखा रहा हूं। क्या होता है, जब पेट से पढ़ूंगा तो श्वास ले लूंगा और फिर उसके बाद बोलूंगा। आधा रुकने के बाद अब मैं पेट से कैसे बोल रहा हूं, श्वास मैंने ले ली, अब बोलते वक्त मुझे श्वास लेना नहीं है, तो पेट से अपने आप पेट अंदर बाहर होगा, ये पेट से बोलना है। तीनों उल्लेख मिलते हैं, अर का अलग, अरि का अलग और अरु का अलग। अर यानी अर पूजने योग, अरि मतलब कर्म शत्रुओं को जिन्होंने नाश कर दिया, और अरु मतलब कि शरीर का जो नाश करने वाले हैं वो। ये तीनों के अर्थ हैं अर, अरि और अरु। किसी ने भी सब नमो अरहंताड़म करे जा रहे थे, मुझे तो सुनना था आपको, अरहंताड़म, अरिहंताड़म, अरुहंताड़म। ये आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी इस प्रकार से मंगलाचरण करते थे। वो मंगलाचरण जो है आप करना, आनंद आ जाएगा आपका। प्रतिक्रमण करो जब इसका उच्चारण करना। तो आज मैं कुछ सुनाने बैठा था, लेकिन नमो अरिहंताड़म पर आज पूरी की पूरी व्याख्या हो गई। शायद आप लोगों को अच्छा लगा, नहीं लगा, कुछ सीखा नहीं सीखा, सीखा। पठारी की बात तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, अब कल करूंगा प्रयास पठारी की बात करने का। लेकिन भावना एक ही है, इस नमोकार मंत्र को आप लोगों के बीच में मैंने रखा है। अब उच्चारण गलत मत करना। कल सबको देखूंगा मैं, कल के मंगलाचरण में सबको ऑब्जर्व करूंगा कि नाक से मां का उच्चारण हुआ कि नहीं, जीभ पीछे गई कि नहीं। इन दो चीज को सुधारना। बाकी 5 अक्षरों कहां से कहां होता है उसको अभी समय नहीं है, और बाद में देखेंगे। आप तो शुरू वाला और अंत वाले 2 अक्षर आप पीछे से कर लेना, नमो अरहंता ओणम, इतना कर लोगे, उतने में मैं मान लूंगा कि मैंने पठारी आना मेरा सार्थक हो गया, और इतने लोगों को मैंने नमोकार मंत्र सिखा दिया। इतने दिन की भूल हो रही थी, उस भूल में सुधार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इतने रखते हैं और अपना समय हो रहा है। कल का आचार्य भगवान का संस्मरण समय हो चुका है, इसलिए छोड़ रहे हैं। कल आप लोगों से मैंने पहले ही कहा था, कल का दिन चतुर्दशी का दिन, और कल बड़े बाबा का मस्तकाभिषेक तो होना ही है, लेकिन 1008 मंत्र पर पूरा कल प्रवचन कर डाला था मैंने। कल 1000 मंत्र की पूरी व्याख्या आपको मैंने सुनाई थी कल। ये क्या 1008 मंत्र है, वो प्रभावकारी, वो ऊर्जावान, वो आपके अंदर शक्ति को देने वाली, वो 1008 नाम से अपन कल शांति धारा करेंगे। पूरी कमेटी सचेत हो जाए, वहां पर पानी की पूरी व्यवस्था रहे, ऊपर से होना ऊपर की व्यवस्था रखे, 10 श्रीफल रखे, अर्घ रखे, हर एक में माताओं को श्रीफल भी चढ़ाना है 100 के बाद, और एक एक में 100 के बाद 10 ही लगेंगे। वो डिम्पल टेंशन में आ गया, 1008 श्रीफल कहाँ से लूंगा, मत चढ़ाना भैया, हैं तो 10 चढ़ा देना, अर्घ एक के बाद एक, और बाकी में अर्घ चढ़ा देना, इतना ही है। तो वो अपने को कल बहुत भक्ति भाव से करना है। माताओं से भी कह रहा हूं, एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, और एक भी वृद्ध छूटना नहीं चाहिए। 8 साल से लेकर और जो भी जितने भी उम्र तक के हैं, वो सभी पुरुष वर्ग को आना है, और सभी माताओं और बहनों को उसका अनुमोदन करते हुए, मेरे पास पुस्तक नहीं है, आप लोग को निकाल लेना, सहस्र नाम की जिनवाणी, और प्रत्येक को वाचन करना है, मुख से पाठ करना है, तब आनंद आएगा। मैं बोलूं और आप इधर उधर की बात करते रहोगे तो ध्यान रखना, उतना आनंद नहीं आएगा। कल का वो गोल्डन समय है, बड़े बाबा को निहारना और मंत्र को स्वाहा करते चलना और विशुद्धि बढ़ाना। कि कल का दिन, कल वो आधा पौन घंटा 40 मिनट उस शांति धारा से मैं बिल्कुल रूबरू हूं, और अपने आप को विशुद्धि के साथ और पुण्य को इकट्ठा करके अपने जीवन को कर्तार्थ करूं। ऐसा मौका क्या पता कब मिलेगा, कल मिल रहा है तो उसको हमें किसी को भी भक्ति भाव से करना है, आस्था के साथ करना है, अहो भाव के साथ करना है, और आदर भाव के साथ सबको करना है। इतने रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव शोक की सिद्धि चिंता मणिम चिंतित बस जाने तम वंदमान ममास्तु देवी।